अगर आप एक ऐसी सब्जी की तलाश में हैं जिसकी खेती करना भी आसान हो, मार्केट में रेट भी अच्छा हो, मार्केट में डिमांड भी अच्छी हो और पैसा भी अच्छा कमाया जा सके, तो ये वीडियो आपके लिए। क्योंकि आज की इस वीडियो में जो है मैं आपको जुकनी की खेती के बारे में जानकारी देने वाला हूं। पहले हम जानेंगे इसकी खेती जो है कैसे कर सकते हैं। वीडियो के बीच में आपको उत्पादन बढ़ाने के 2-3 जो है ट्रिक भी बताने वाला हूं और वीडियो के अंतिम में मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जिससे न सिर्फ आपका उत्पादन बढ़ेगा, रोग समस्या नहीं आएंगी, बल्कि आप अन्य किसानों की तुलना में ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो पूरी जानकारी सही विधि समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाई, जो फसल है इसका नाम है समर स्क्वैश। इसको जो है राउंड जुकनी बोलते हैं, चप्पन कद्दू बोलते हैं। अलग अलग जगह पे इसके जो है अलग नाम हो सकते हैं। आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई भी फसल हो, सबसे पहले बात आती है मिट्टी की। इसकी मिट्टी की बात करूं मैं आपको तो इसकी मिट्टी जो है किसान भाइयों 6.0 से लेकर के 7.5 तक जो है मिट्टी का पीएच मान हो, वहां पे इसकी खेती कर सकते हैं। बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे अच्छी होती है। पानी ना रुकता हो तो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर मिट्टी सही नहीं होगी तो कितना भी खाद डाल दीजिए आप, कोई फल उत्पादन जो है अच्छे से नहीं आने वाला है। तो मिट्टी जो है बहुत ही अच्छी चाहिए। उसके बाद बात आती है कि इसकी बुआई का जो है समय क्या होता है। देखिए, इसकी जो बुआई है साल में 3 बार की जाती है। इसकी बुआई जनवरी, फरवरी, मार्च में कर सकते हैं गर्मी के लिए, जून जुलाई में कर सकते हैं बरसात के लिए, अक्टूबर नवंबर में कर सकते हैं पॉली हाउस में, खुले में जो है वो नहीं कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि कौन सी वैरायटी हम लेंगे जिससे कि आपको जो है अच्छा उत्पादन मिले। देखिए, मार्केट में जो है सरकारी किस्में भी हैं, प्राइवेट किस्में भी हैं, तरह तरह की किस्में हैं। लेकिन मैं आपको जो है कुछ प्राइवेट किस्मों के बारे में जानकारी देने वाला हूं जो कि काफ़ी अच्छा उत्पादन देने के लिए जानी जाती हैं। इसके अलावा अगर आप इस पर जो है और भी अधिक जानकारी चाहते हैं, मुझे डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से जो है मेरे द्वारा रिकमेंड किए हुए जो खेती में प्रयोग होने वाले उपकरण हैं या फिर बीज हैं, आप उनका भी जो है चुनाव कर सकते हैं। सिजेंटा की आती है गोल्ड स्टार नाम से, बुंदेलखंड की राउंड जुगनी के नाम से आती है, ईस्ट वेस्ट की जो है स्क्वानिस हाइब्रिड के नाम से आती है, नामधारी की जो है NSH स्क्वायर के नाम से आती है। अगर मैं बात करूं कितना बीज लगने वाला है तो 1 एकड़ खेती के लगभग आपको 800 ग्राम से लेकर के 900 ग्राम जो है बीज लगने वाला है। लेकिन ध्यान दीजिए, सिर्फ महंगा बीज लेने से ही जो है उत्पादन नहीं बढ़ता है। असली गेम क्या है उसको हम आगे जानेंगे। उसके लिए जो है वीडियो को पूरा देखिएगा। बीज के बाद बात आती है खेत की तैयारी के। 2 से 3 बार जो है गहरी जुताई कर दीजिए। 1 एकड़ में लगभग 8 से 10 टन जो है सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दीजिए। उसके बाद जो उठी हुई क्यारियां यानी जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं बेड बना लीजिए। और उसके बाद बात आती है बुआई की। देखिए, पौधे से पौधे की दूरी लगभग 60 सेंटीमीटर रखिए। 55-60 सेंटीमीटर काफी होता है। लाइन से जो लाइन की दूरी है उसको कम से कम जो है 1.5 मीटर आपको रखनी चाहिए। उसके बाद बात आती है खाद कौन सी डालें। देखिए, बेसल डोज में जो है आपको DAP लेनी है 50 किलो, MOP पोटाश लेना है 40 किलो, यूरिया लेनी है 25 किलो। ध्यान दीजिए, ये जो है मात्रा जो है 1 एकड़ के लिए है। ये सब डालकर जो है बुआई कर दीजिए। बुआई के 20 से 25 दिन बाद जो है किसान भाई आपको 20 किलो यूरिया लेनी है, उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर मिलाना है, उसके साथ जो है खेत में डाल देना। ध्यान दीजिए, अगर आप यहाँ पे गलती करोगे ना तो फूल तो आएंगे लेकिन झड़ जाएंगे। तो फूल झड़े ना, उत्पादन कैसे बेहतर हो उस पर जो है हम आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद बात आती है सिंचाई की। देखिए, हल्की सिंचाई जो है हरी सब्जी फसल में जो है बहुत जरूरी होती है। कोई भी आप लता वर्गीय फसल लगा रहे हैं, सब्जी फसल लगा रहे हैं, तो अनाज वर्गीय फसल के मुकाबले जो है फसल थोड़ा सा मुलायम भी होती हैं और उनको जो है पानी का या फिर जो फर्टिलाइजर का जो है डोज भी ज़्यादा देना पड़ता है। ज़्यादा पानी देंगे तो जो है जड़ सड़ जाएगी, कम देंगे तो फूल फल झड़ जाएंगे। नियमित सिंचाई जो है बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। और अब हम बात करते हैं कि परागण बढ़ाने के जो है सीक्रेट क्या है जिससे कि उत्पादन बढ़ जाता है। देखिए, अगर मैं उत्पादन बढ़ाने की ट्रिक आपको बोलूँ तो सुबह जो है आपको 6 बजे से 9 बजे के बीच में जो है स्प्रे करना है। इससे क्या है, मधुमक्खियाँ जो है ज़्यादा आती हैं। अगर मधुमक्खियाँ कोई खेत में ज़्यादा आती है ना तो आपका 20 से 25% उत्पादन जो है वो पॉलिनेशन के कारण अपने आप बढ़ जाता है। और अगर आप चाहो कि उत्पादन बढ़ाना है तो आप एक चीज़ कर सकते हो कि आप बोरोन ले सकते हो फूल आते समय। बोरोन का स्प्रे करने से क्या होता है किसान भाइयों की फूल जो है बहुत ही अच्छे सेट होते हैं। और अब बात आती है कीट और रोग कौन से आते हैं, उनको जो है कैसे नियंत्रित करेंगे। देखिए, इसमें आपको फल मक्खी देखने को मिलेगी, एफिड देखने को मिलेगा और थ्रिप्स देखने को मिलेगा। उन सब से बचने के लिए जो है आप जुगाड़ इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इसी जुगाड़ को जो है मार्केट में मिलता है, डिस्क्रिप्शन पर लिंक पे है, वहाँ पे क्लिक करके भी आप ले सकते हैं। इससे क्या है कि इसमें थोड़ा सा फंगीसाइड वगैरह डाल देते हैं ना तो कीट जो है उनको अटैक कर लेता है, तो आपके खेत में जो है वो कम अटैक कर पाते हैं। लेकिन अगर फल मक्खी एफिड या फिर थ्रिप्स आपके खेत में आ गया तो उसको कैसे नियंत्रित करेंगे। देखिए, उसके नियंत्रण के लिए मैं आपको 2 चीजें बता रहा हूँ। पहला जो है आप इमिडाक्लोप्रिड ले लीजिए। 2 तरह का आता है, 17.8% SL वाला या फिर 70% WDG वाला। जरूरत के हिसाब से आप ले सकते हैं या फिर आप स्पाइनोसेड ले लीजिए। और अगर आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो आप जो है नीम का तेल ले सकते हैं। नीम का तेल लेंगे तो 1 लीटर पानी में लगभग 3 ml लगभग 7 से 10 दिन पे स्प्रे करना है। और इमिडाक्लोप्रिड या फिर स्पाइनोसेड ले रहे हैं तो जरूरत के हिसाब से जो है उसका स्प्रे कर दीजिए। इससे क्या है कि
फल मक्खी एफिड या थ्रिप्स जो है आपके खेत में अटैक ही नहीं कर पाएगा। और अगर इसका नियमित स्प्रे करते रहेंगे ना, तब आप देखेंगे कि इसका जो है आपको काफ़ी अच्छा जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपके खेत में कोई और रोग या समस्याएं आ रही हैं तो उसके जो है मुझे कमेंट कर सकते हैं, उस पर जो है हम आपको अलग से जानकारी दे देंगे। और अब बात करते हैं कि उत्पादन बढ़ाने की जो एक्स्ट्रा टिप है वो क्या है। ध्यान से सुनिएगा, आपका जो मुनाफा है वो यहीं से बढ़ने वाला है। अगर आपने इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया तो आपको जो है मुनाफा जो है वो नहीं बढ़ सकता है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि इसमें जो है मतलब कुछ आप जो है आप क्या क्या कर सकते हैं जिससे कि जो है उत्पादन आपका बढ़ जाए। तो उसके लिए आप एक चीज़ कर सकते हैं, जो सबसे पहली चीज़ है कि जो 2-3 फल पहले आ रहे हैं ना, जो 2-3 फल यहाँ पे पहले आ रहे हैं उनको आप क्या कीजिए, तोड़ दीजिए। अगर उनको आप जो है तोड़ देंगे ना तो पौधा जो है आपका मजबूत हो जाएगा और आगे चल करके जो है आपका उत्पादन बढ़ जाएगा। और मैं आपको बताऊं ना, कोई फसल हो, आपने देखा होगा आम के पौधे पर जो है किसान कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे कि जब 2-3 फल शुरुआती तोड़ देते हैं तो पौधा जो है वो मजबूत हो जाता है, जिससे कि उत्पादन जो है वो बढ़ ही जाता है। तो एक चीज़ आप ये कर सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ ना कि दूसरा इसमें जो है आप क्या कर सकते हैं, दूसरी जो ट्रिक है कि आप सीवीड एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं। जी हाँ, सीवीड एक्सट्रैक्ट जो है सागारिका ले सकते हैं, मार्केट में तमाम तरह की होती हैं। इनसे क्या है कि वो जो फूल फल है उनका अच्छे से जो है भराव होता है, उत्पादन बढ़ जाता है। इसको हर 7 दिन पे करना है। तीसरी ट्रिक है, फूल आते समय की अवस्था पे जो है कैल्शियम ले लीजिए, कैल्शियम के साथ में जो है बोरोन ले सकती हैं। इससे क्या है कि जब कैल्शियम और बोरोन आप डाल देंगे ना तो फूल अच्छे से सेट होगा, फली का उत्पादन जो है सही से होगा और जो शाखाओं का विकास हो रहा है साथ में वो भी अच्छा होगा और जो फल हैं आपके वो तो बेहतर हो ही जाएंगे। इसके बाद चौथी ट्रिक है वो ये है कि लगातार तुड़ाई करते रहिए। जी हाँ, अगर आप जो है लगातार तुड़ाई करते रहेंगे ना तो मतलब आप देखेंगे ना कि इसमें आपको उत्पादन जो है काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। लगातार तुड़ाई करने से जो है फ्लावरिंग लगातार बन रही होती है और उत्पादन भी जो है इसमें बढ़ जाता है। और जो हमारी आखिरी टिप है वो ये है कि कभी भी जो फल को जो है पूरा बड़ा मत होने दीजिए। जी हाँ, मतलब फूल जो है अगर फूल आ रहा है तभी जो है आपको मतलब इसमें याद रख लीजिए, जैसे ही जो है मतलब फूल आ रहे हैं आपको बोरोन का स्प्रे करना है और फल जो है पूरा होने के पहले ही जो है तोड़ लेना है ताकि विकास जो है वो अच्छा हो। और एक बात मैं आपको और भी बोलूँगा कि मतलब यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मुझे लगती है, अगर फल का पूरा विकास नहीं हो पाया और आपने पहले तोड़ दिया ना तो मतलब उत्पादन जो है आपका बढ़ जाएगा। इसका जो है मतलब बहुत ही आसान मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूँ कि उत्पादन आपका कैसे बढ़ जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है, जब फल अच्छे से विकास नहीं हो पाएगा, पूरा परिपक्व नहीं हो पाएगा, आप तोड़ लेंगे, जोर जो है वो पौधे पर जाएगा और जो नए फल आ रहे हैं उनको अच्छे से पोषण मिलेगा और वो अच्छे से जो है वो तैयार हो पाएंगे। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बोलूँ कि स्प्रे पे जो है विशेष ध्यान दीजिए। जब फूल आ रहे हों तो फल जो है वो झड़े ना, उसके लिए स्प्रे कीजिए। वजन सही बने, चमक सही बने, उसके लिए स्प्रे कीजिए। और अगर आप जो है किसान भाइयों, मैं आपको एक मिक्स स्प्रे बता देता हूं जिससे उत्पादन बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। 20% बोरोन लीजिए, प्लानोफिक्स लीजिए, स्टिकर स्पाइडर ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि फूल आने की अवस्था में अगर 7 से 10 दिन पे इसको आप दोहरा देंगे ना तो आपका न सिर्फ उत्पादन बढ़ जाएगा बल्कि मैं आपको बोलूँगा कि ये जुगनी हो गया, चप्पन कद्दू हो गया, लता वर्गीय फसल हो गई, इनके लिए तो ये बहुत ही वरदान है। इसके अलावा कोई फसल में अगर आप विकास या वृद्धि कम है तो ये आप कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, बोरोन हो गया, प्लानोफिक्स हो गया, स्टिकर, इसको स्प्रे करने से फ़ायदा ये होगा कि फूल झड़ना बंद हो जाएगा और जब फूल झड़ना बंद हो जाएगा तो फल सेटिंग जो है अपने आप तेज हो जाएगा। और अब मैं आपको जो है फल का साइज बढ़ाने का भी एक तरीका बता देता हूँ। पोटेशियम नाइट्रेट ले लीजिए, जिसको 13-045 बोलते हैं, 1 लीटर में 5 ग्राम ले सकते हैं। सीवीड एक्सट्रैक्ट ले लीजिए, 1 लीटर में लगभग 2 से 3 ग्राम। और इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, अगर इसका आप स्प्रे कर देते हैं ना तो अगर मटर के साइज का भी फल है ना तो उसका भी आकार थोड़ा सा जो है वो बढ़ सकता है। और अगर बिल्कुल जैसे ही फल लगने शुरू हुए उस स्टेज पे आपने किया तो आपको जो उत्पादन बढ़ाने से जो है वो कोई नहीं रोक सकता। फायदा होगा, फल जो है गोल होगा, भारी होगा, चमकदार होगा और मार्केट में जो रेट है वो भी बेहतर हो जाएगा। और आपको जो है पौधा भी लास्ट में जो है मैं आपको एक पौधा को तेजी से ग्रो करने का भी तरीका बता देता हूँ। ये एक तरीके का बोनस हो जाएगा जिससे कि आपको भविष्य में अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। कोई फसल हो, अगर जो पौधा है वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है तो अमीनो एसिड लीजिए 2 ml प्रति लीटर, माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्स कर लीजिए 1 लीटर में 2 ग्राम। उसके अलावा 20-25 दिन की फसल में जो है इसका स्प्रे कर दीजिए। पत्ते अपने आप मोटे हो जाएंगे, रोग फनी जो क्षमता है वो भी बढ़ जाएगी और धीरे धीरे जो आपका उत्पादन है वो बढ़ जाएगा। और लास्ट में जो है परागण यानी पॉलिनेशन बढ़ाने एक ट्रिक और बता देता हूँ, वीडियो का बिल्कुल अंतिम टिप है ये। 1 चम्मच शहद लीजिए, 1 लीटर पानी लीजिए, हल्का सा उसको सुबह स्प्रे कर दीजिए। 1 चम्मच शहद लेकर के जो है अगर आप खेती में स्प्रे कर देते हैं ना तो इसका फ़ायदा आपको देखने को ये मिलता है कि जो
मतलब पौधा जो है वो जिसको क्या बोलते हैं, मधुमक्खी बोलते हैं, या अलग जगह पे इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं। हनी बनाने वाले जो कीट होते हैं स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इनको आकर्षित करता है, जिससे कि 20% जो है ज़्यादा फल आता है। इसके अलावा ठंडी गर्मी, अगर बहुत ज़्यादा ठंडी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो पौधा स्ट्रेस लेता है, उसके लिए ह्यूमिक एसिड और सीवीड ले सकते हैं। इससे क्या है कि मौसम बदलने वाला जो असर है आपके खेत में वो भी नहीं होगा। और सबसे लास्ट में गोल्डन स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, याद रख लीजिए कि एक ही खेत में एक ही दवा मिक्स करके बार स्प्रे मत कीजिए। अगर बार एक ही दवा आप स्प्रे करते हैं तो पौधे को आदत बन जाती है और वो अच्छे से जो है उस चीज़ को जो है वो कंज्यूम नहीं कर पाता, या फिर बोले तो सोख नहीं पाता है। दवा बीच बीच में बदलते रहिए, बीच बीच में स्प्रे बदलते रहिए, खाद दवा बदलते रहिए, स्प्रे बदलते रहिए, साथ में जो है खेत में बीच बीच में फसल भी चेंज करते रहिए, फसल चक्र को अपना के रखिए, तभी आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। जिस तरीके से माहौल चल रहा है, किसानों के लिए जितना घाटा हो रहा है, मौसम धोखा दे रहा है, कंपनियां धोखा दे रही हैं, तो आपका नुकसान जो है वो हर कोई करने में लगा है। तो कम से कम आप अपने बारे में सोचिए, तभी अच्छा उत्पादन होगा और तभी आप जो है अच्छा पैसा कमा पाएंगे। तो ये था आज का हमारा वीडियो। ये कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपका कोई सुझाव शिकायत या फिर कंप्लेन है तो वो भी मुझे आप नीचे दर्ज कर सकते हैं। मैं आपको जल्द से जल्द जो है रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।